Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about animal-like protist. इनमें से हम आज पढ़ेंगे अमीबॉइड, प्रोटोजोन और सर्कोडाइंस. सो देख लेते हैं. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, इनमें से जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है उसका नाम है सोडोपोडिया. उसको हम क्या कहते हैं? सोडोपोडिया. तो देख लेते हैं कि सोडोपोडिया क्या चीज है, हम इसको डिटेल से देखते हैं. सोडोपोडिया बेसिकली क्या है? सोडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया कहते हैं फीट. क्यों कहते हैं? यानी फॉल्स फीट. ये हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी तौर पर. टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है. प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होता है, इसको कहते हैं आउटग्रोथ. और ये बेसिकली क्या करता है? ये दो मेन फंक्शन करता है. एक इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एनगल्फिंग करता है फूड पार्टिकल. एनगल्फिंग करता है फूड पार्टिकल. किस तरह करता है इसको हम देख लेते हैं. फूड पार्टिकल को ये क्या करता है? एनगल्फ करता है. दूसरा, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. वो हम देखते हैं कि किस तरह जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. यानी इसके जरिए लोग अमीबा जो है वो लोकोमोशन भी करता है. इसके साथ अगर हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं, तो जो हैबिटेट है, खासकर हम हैबिटेट किसकी बात करेंगे? हैबिटेट. और हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो जो सरको यानी जिसको हम कहते हैं सर्कोडाइंस है. सर्कोडाइंस बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं. सर्कोडाइंस जो है ना, ये बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं. और फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग मीन हर जगह पाए जाते हैं ये. और ज्यादातर कहां पे रहते हैं? ये रहते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं. फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं. और इसके साथ साथ ये कहां पे रहते हैं? एंड ऑन डंप यानी डंप सॉइल में रहते हैं. कौन सा? ऑन डंप कहते हैं गीला सॉइल. डंप सॉइल में रहते हैं जिसको हम कहते हैं गीला सॉइल. यानी ये उसका ज्यादातर जो सर्कोडाइंस है ये फ्री लिविंग है, हर जगह मौजूद होते हैं. इसके अलावा ये ताजा वाटर में, समंदरी पानी में, और इसके साथ जो गीला, डंप का मतलब होता है गीला सॉइल में ये बेसिकली पाए जाते हैं. तो ये इसकी बेसिकली क्या है? हैबिटेट है. अब हम आते हैं कि ये किस तरह जो है ना वो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसका नाम है अमीबा. तो हम अमीबा की स्ट्रक्चर और जो इनमें से अमीबा में लोकोमोशन किस तरह होते हैं और एज वेल एज जो है ना वो फूड को किस तरह इनगल्फ करता है, तो देख लेते हैं. सबसे पहला बात कर लेते हैं अमीबा एक फेमिलियर एग्जांपल है जिसको हम देखेंगे अभी से. अच्छा, देख लेते हैं कि अमीबा किस तरह जो है ना वो काम करता है. अमीबा जो है ना एक बेहतरीन एग्जांपल है. अच्छा, देख लेते हैं अमीबा को देख लेते हैं. अमीबा जो है ना ये एक एग्जांपल है. अमीबा बेसिकली क्या है? ये सॉफ्ट, जिसको हम कह सकते हैं ये बेसिकली क्या है? सॉफ्ट शेपलेस, जिसको हम कह सकते हैं शेपलेस मास इज ऑफ साइटोप्लाज्म है. जिसको हम क्या कहते हैं? मास इज ऑफ साइटोप्लाज्म है. सॉफ्ट, नरम, शेपलेस, इसका कोई खास शेप नहीं है, मास इज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो मैं यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिकली किस तरह होता है. तो देख लेते हैं. ये कुछ यू फॉर्म में होता है. ये इसकी बेसिकली क्या होता है? आउटग्रोथ भी हम यहां से बना सकते हैं. ये बेसिकली क्या है? इसके अंदर कौन सा चीज होता है? एक तो इनमें से अंदर साइड में ये बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और ये उसका आउटग्रोथ होता है. इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं सोडोपोडिया. इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सोडोपोडिया. इसको कहते हैं पोडिया कहा जाता है. और इसके साथ साथ इसके अंदर ये इसका क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन होता है. और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है.
साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये इसके क्या है, इनमें से ये जो पाया जाता है इसका नाम है न्यूक्लियस। इनमें से न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। इनमें से क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ साथ इनमें से फूड विक्यूल पाया जाता है। ये अगर मैं बना दूं तो इसमें से क्या है, ये फूड विक्यूल है। इनमें से एक होता है फूड विक्यूल, इसका नाम है फूड वैक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल होता है। फूड विक्यूल के साथ साथ इनमें से एक और विक्यूल होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल। इनमें से कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल भी पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस जो है ना ये बरकरार रखता है, जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल जो है ना कह सकते हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल है। अच्छा, अब देख लेते हैं सबसे पहला प्रोसेस कि ये फूड को किस तरह इनगल्फ करता है। तो आपके बुक में लिखा है कि ये क्या करता है, द शेप इज चेंज, इसके शेप जो है ना वो चेंज होता है बाय साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से मुराद होता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या करता है, सूडोपोडिया के जरिए इसको प्रे को एडजस्ट करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रे है जिसको हम फूड कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। और जब मूवमेंट करता है, ये जो जिसको हम कहते हैं ना सूडोपोडिया है, तो ये सूडोपोडिया क्या करता है, ये इस फूड को क्या करता है, एनगल्फ करता है। और जब एनगल्फ करता है, ये फॉर एग्जांपल प्रे है और इसने एनगल्फ कर दिया, ये फूड कहां पे आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जो फूड को इनटेक करता है। तो यहाँ पे ये फूड जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे फूड विक्यूल होता है। फूड विक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको, ये फूड विक्यूल में एंजाइम होते हैं, एंजाइम इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और फिर यहाँ से जो डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल से क्या होता है, वो सेल से एक्सोसाइटोस हो जाता है। यहां से क्या हो जाता है, सेल से बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे फूड इनगल्फ किस तरह करता है, प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस के जरिए, साइटोसिस के जरिए। और जो वेस्ट मटेरियल है वो फिर सेल से क्या होता है, यानी एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। और जो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर सेल जो है मुख्तलिफ फंक्शन के इस्तेमाल करता है। अच्छा, इनमें से रिप्रोडक्शन बेसिकली किस तरह होता है, तो अगर हम इसको देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली बाइनरी फ्यूजन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, बाइनरी फ्यूजन के जरिए होता है, जिसको हम देख लेते हैं। इनमें से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन के जरिए, बाइनरी फ्यूजन के जरिए होता है, बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन से मुराद होता है, बाइनरी का मतलब है टू, फ्यूजन मीन डिवाइड। इनमें से एक अमीबा जो है डिवाइड हो जाता है, सिर्फ दो अमीबा बन जाता है, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा जो अमीबा है ये बेसिकली, यानी अमीबा के मेन स्पीशीज ऐसे हैं कि ये पैरासाइट करता है, पैरासाइट करता है कौन सी चीज, यानी पैरासाइट्स करता है। एनिमल्स भी है, इनमें से एनिमल्स भी आता है और प्लस ह्यूमंस भी आता है। क्या करता है, पैरासाइट करता है। और इनमें से क्या करता है, डिजीज काज करता है, जिसका नाम है डायसेंट्री। जिसका नाम क्या है, डायसेंट्री इसको कहते हैं डायसेंट्री। डायसेंट्री जो है ना ये कौन सा बीमारी है, डायसेंट्री बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये कौन सा डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं, इंटेस्टाइन है। ये किस चीज की बीमारी है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से आपको 4 सिम्पटम जो है वो मिल जाएगा। सिम्पटम कौन से हैं आप देख सकते हैं। इसमें से सबसे पहला सिम्पटम ये है कि एब्डोमिनल पेन होगा, यानी एब्डोमिनल पेन से मुराद होता है एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन के साथ नाजिया होगा, जिसको इटकी वगैरह कहते हैं, नाजिया होगा। और नाजिया के साथ साथ वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग के साथ साथ फीवर होगा। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिक